हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। भूगोल भूगोल में आपका संसाधन एवं विकास, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। जी, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पर चर्चा हमारी आपकी हो चुकी है। इसके बाद आता है आपका विकास। विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। विकास किसको कहते हैं, पहले हम ये जानते हैं। डिफिनीशन। विकास की डिफिनेशन देखते हैं। मानव में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। दोस्तों, विकास मानव में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। मानव में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। जी दोस्तों, विकास की परिभाषा देखते हैं हम आप। मानव में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, इसकी इंग्लिश में हम परिभाषा देख लेते हैं। इन ह्यूमन change with time is called development। इन ह्यूमन चेंज, मानव में बदलाव किसके साथ, समय के साथ जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इन ह्यूमन चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मानव में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। विकास को मुख्यतः 4 प्रकार विभाजित किया गया है। जी,
विकास को मुख्यतः 4 रूपों में या वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 4 वर्गों में कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। आपका संभावित संसाधन, संभावित संसाधन, संभावित संसाधन। विकास में पहला है क्या, संभावित संसाधन। दूसरा है आपका विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा आपका भंडार, संचित कोष जी। संभावित संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। विकसित संसाधन डेवलपमेंट रिसोर्सेज। स्टॉक, भंडार में स्टॉक रिसोर्सेज। संचित कोष को कहते हैं रिजर्व फंड, रिजर्व। जी दोस्तों, विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार के होते हैं। विकास को मुख्यतः 4 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला आपका संभावित संसाधन जिसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा आपका विकसित संसाधन जिसको हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। तीसरा आपका है भंडार संसाधन जिसको स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। चौथा है आपका संचित कोष जिसको हम रिजर्व फंड बोलते हैं। संभावित संसाधन ऐसे ही हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको परिभाषित करते हैं सबको एक एक करके। संभावित संसाधन समधन भावना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संभावित संसाधन की परिभाषा यह है, संभावित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी प्रदेश में, आपके राज्य में, आपके प्रांत में वह उनकी संभावना है, वे हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। जिनकी संभावना तो है लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं, वे आपके संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपका संभावित संसाधन है, सौर ऊर्जा आपका संभावित संसाधन है। आपके संभावित संसाधन जो आपका गुजरात है, गुजरात और राजस्थान। गुजरात का पश्चिमी छोर, गुजरात का पश्चिमी छोर, गुजरात के पश्चिमी छोर पे जाएंगे, वहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, गर्मी भी होती है। वहाँ पर आप पवन ऊर्जा का, पवन ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान में भी पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं इन दोनों क्षेत्रों में हैं। आपका गुजरात में भी और गुजरात में भी और राजस्थान में भी। पश्चिमी, गुजरात के पश्चिमी छोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप पवन चक्की लगाइए,
पवन चक्की लगा करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सूर्य सोलर एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हैं। सोलर एनर्जी वहाँ पे आप जो है हवा से और रोशनी से, धूप की रोशनी से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके हो गए संभावित संसाधन। दूसरा है आपका विकसित संसाधन। दूसरा आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो आपके प्रांत में, आपके राज्य में, आपके देश में उपलब्ध हैं, जिनका मात्रा और गुणवत्ता का सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसे निर्धारित भी किया जा चुका है। तो सर्वेक्षण किया जा चुका है किस रूप में, मात्रा और गुणवत्ता, उनकी सर्वेक्षण किया जा चुका है किस रूप में, मात्रा और गुणवत्ता, मात्रा और गुणवत्ता। आपके प्रांत में, आपके देश में, आपके राज्य में ऐसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह निर्धारित किया भी जा चुका है कि उनकी मात्रा क्या है, गुणवत्ता, उनमें मात्रा वे कितने हैं या कितना है, गुणवत्ता उनमें कुछ क्वालिटी है कि नहीं है। यह सारी चीज़ें निर्धारित की जा चुकी हैं। तो वे क्या कहलाती हैं, आपकी विकसित संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, वे विकसित संसाधन कहलाती है। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। जी दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम ये विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये उपयोग के रूप में, ये वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है कि उपयोग के रूप में वे मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित करके, ठीक है, निर्धारित किया जा चुका है। वे उनके उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम हैं। ये आपके हो गए विकसित संसाधन। केवल बता दे रहे हैं कि मतलब ये इसमें ये होता है, इसका मतलब ये होता है। भंडार, आप भंडार जानते ही होंगे, भंडार किसे कहते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद तीसरा आता है आपका भंडार। भंडार क्या होते हैं, वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो आपके पर्यावरण में उपलब्ध हों लेकिन प्रौद्योगिकी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे हम लोगों के पहुँच से बाहर हैं या लोगों के पहुँच से बाहर होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, आपके भंडार संसाधन कहलाते हैं। जो एक जगह पे हैं लेकिन वे हमारे आपके पहुँच से बाहर हैं। क्यों हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वे तकनीक रूप से वहाँ पर तकनीक नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये कहिए कि मतलब उसको डायरेक्टली रूप से हम यूज़ कर सकें तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद आता है संचित कोष। तीसरा है आपका रिजर्व फंड। चलिए स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आपका भंडार क्या है, भंडार संसाधन, जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपका जल है, जल है, यह दो एलिमेंट, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, H2O। पहला तो आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये दोनों आपके ज्वलनशील गैस है। कैसे गैस है, ज्वलनशील। ये आपके ज्वलनशील गैस हैं, लेकिन क्या है कि मतलब ये प्रौद्योगिकी से बाहर है, मतलब यहाँ पे इनका यूज़ हम उद्योगों में नहीं कर रहे हैं, जिससे हम अगर इनको अलग अलग करके, हाइड्रोजन को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग करके, हवाएं तो उपलब्ध है, हवा में आपका जल है, जल में आपका क्या है, दो तत्व हैं, दोनों का अगर अलग अलग कर लेते हैं तो ये इनका भंडार अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन का भंडार अलग
कर सकते हैं, एक अलग अलग स्थानों पर इनको रख सकते हैं। जी दोस्तों, ये आपका भंडार है। हम आप जानते हैं जल आपका दो तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें दो पदार्थ होते हैं। पहला आपका होता है हाइड्रोजन, दूसरा आपका क्या होता है ऑक्सीजन। ये एक प्रकार से दोनों ज्वलनशील गैसें होती हैं। अगर यह इनका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाए, इनको अलग अलग कर लिया जाए, तो ये स्टॉक के रूप में इनको हम रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन को अलग रख लें और क्या है आप ऑक्सीजन को अलग रख लें। जिसको जिस प्रकार का आवश्यकता है वह आप क्या उपलब्ध करवा सकते हैं। जी दोस्तों, संचित यह आपके पर्यावरण में उपलब्ध हैं, आपके देश में उपलब्ध हैं, आपके राज्य में उपलब्ध हैं। हर जगह यह जो है आपके जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भंडार का वह भाग है, भंडार का वह भाग है जो तकनीकी के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को भविष्य में पूरा कर सकते हैं। ये आपके क्या है संचित कोष होते हैं। जैसे आप पैसा अर्निंग कर रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं और उसको आप फंड के रूप में नहीं रख रहे हैं, भविष्य के लिए आप नहीं रख रहे हैं, तो आपके लिए समस्या होगी। आप अगर भविष्य के लिए अपने रखते हैं पैसे को, तो भविष्य में उसका आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आप करें, बच्चे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वह उसका यूज करें, तो वह आपका क्या होगा संचित कोष होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों विकास की परिभाषा हो गई। उसके बाद विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार के होते हैं। विकास आपके 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, दूसरा भंडार और तीसरा भंडार, चौथा आपका संचित कोष। इस प्रकार से यह आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मिलेंगे इस टॉपिक के साथ। विकास के हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। विकास के हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।